नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी अपना YouTube चैनल। आपका अपना YouTube चैनल, मेरा अपना भी YouTube चैनल। सबसे पहले अनुरोध कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और अगर स्थायी हैं तो नमस्कार आपको। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करूंगा जो अभी बहस में नहीं है, चिंता का विषय जरूर है। आपने एक पुराना फिल्मी गीत सुना होगा, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, हम हैं तैयार चलो। लेकिन आज स्थिति यह है कि चांद के पार हम या आप नहीं जा रहे हैं, चांद के पार वो धातु जा रही है जिसे आप चांदी कहते हैं। जिसके हाथ में चांदी है उसकी आजकल चांदी है। कारण यह है कि इस समय चांदी के भाव आसमान को ही नहीं छुए बल्कि चांद को पार कर चुके हैं। और ये पार इसलिए कर चुके हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी हलचल है, और इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। एक कारण हो तो आपको गिना भी दिए जाएं, लेकिन 4 कारण हैं तो उन पर डिटेल में आपको विमर्श करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दुनिया में हर साल लगभग 820 मिलियन औंस यानी 25,000 टन चांदी का खनन होता है। और ये चांदी दुनिया के अनेक देशों से आती है, जिसमें मेक्सिको है, चीन है, पेरू है, चिली है। हिंदुस्तान में भी राजस्थान में कहीं कहीं चांदी मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि जो दुनिया भर में चांदी है उसका एक बड़ा हिस्सा, यानी दुनिया में इस समय मेरे ख्याल से 55 लाख मीट्रिक टन चांदी लोगों के पास पड़ी होगी। और हिंदुस्तान के लोग तो चांदी के दीवानी हैं ही, यहाँ भी हजारों टन चांदी लोगों के पास पड़ी हुई है। लेकिन आज भी चांदी की चमक कम नहीं हुई है, बल्कि सोने से ज्यादा हो गई है। चांदी की कीमतों में सोने से ज्यादा उछाल आया है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस चांदी की मांग बढ़ने का कारण क्या है। और चूंकि मांग बढ़ी है, खपत बढ़ी है, उत्पादन कम है, इसलिए इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो चांदी केवल आपके आभूषण बनाने के लिए काम नहीं आ रही है कि आपने करधनी बनवा लिया, आपने पैजना बनवा लिया, आपने कंठहार बनवा लिया, या चांदी के बर्तन बनवा लिए, या चांदी के किवाड़ मंदिरों में जड़वा लिए। ये एक वजह नहीं है। चांदी के दाम बढ़ने की असल वजह तो 4 हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जो हमारा उद्योग जगत है, इसको चांदी की दरकार आम आदमी से ज्यादा हो गई है। कुछ भी हो, सोलर पैनल बनाना हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना हो, आपको चिप्स बनाने हो, मोबाइल चिप बनानी हो, मेडिकल डिवाइस बनानी हो, सब में चांदी चाहिए। और इतनी चांदी चाहिए कि जितनी चांदी दुनिया में होती है उसका 50 से 60% जो हिस्सा है ये केवल उद्योग जगत ले जाता है। बाकी बची हुई चांदी दूसरे कामों में आती है, जेवर बनाने के काम आती है, निवेश के काम आती है। आदिवासियों में एक जमाने में चांदी का बड़ा चलन था, लेकिन अब ये चांदी उनके हाथ से भी निकल चुकी है, चांद के पार जा चुकी है। और बेचारा आम आदमी चांद के पार जाकर के इस चांदी को ला नहीं सकता। तो असली कारण तो ये हुआ कि उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत दूसरी सबसे ज्यादा होने लगी है। दूसरी वजह यह है कि ये जो चांदी है ये सेफ हेवन का नया बादशाह है। सेफ हेवन यानी निवेश का स्वर्ग। लोग पहले जमीन में पैसा लगाते थे, लोग पहले शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, लोग बैंकों में डिपॉजिट करते थे कि उनका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अब लोग सबसे सुरक्षित अगर कोई निवेश मानकर चल रहे हैं तो ये है चांदी। और इस समय चांदी में निवेश करने को लेकर के भगदड़ मची हुई है बाजार में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं। उसकी वजह भी यह है कि दुनिया में इस समय अस्थिरता बहुत है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कहीं डॉलर की चाल बदल रही है, कहीं ब्याज दरों में परिवर्तन हो रहा है।
आपको पता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका जैसे देशों में भी सरकारों ने ब्याज की दरों में कमी कर दी है, कटौती कर दी है। तो ऐसे में लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए जाते हैं सोने और चांदी की तरफ। लेकिन इस समय सोना जो है चांदी के मुकाबले कम रिटर्न दे रहा है, तो लोग चांदी पर टूट पड़े हैं और बुरी तरह से टूट पड़े। एक अंधी दौड़ चल रही है इस समय, और इसकी वजह से कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं उनकी जो अस्थिरता है, पिछले 2 साल का अगर आप हिसाब देखें तो चांदी ने सोने को रिटर्न में बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मतलब पीछे ही नहीं छोड़ दिया, बहुत आगे निकल गई है। सोना अभी आसमान छू रहा है और चांदी चांद के पार निकल चुकी है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है चांदी के दामों में आए उछाल का, कि 2 साल के आंकड़े आपको अगर मैं 3 साल के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि चांदी की चाल कितनी तेज है और ये चांदी क्यों चांद को पार कर गई है। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में चांदी 78,000 रुपये किलो थी, 78,000 रुपये किलो। और ठीक 1 साल बाद 2024 में इसके दाम हो गए बढ़कर के 95,000 रुपये किलो। एक जमाना था जब चांदी 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 55 तक पहुंची तो लोग कहते थे बड़ी महंगी हो गई। और ये जो साल है जो जा रहा है 2025, इसमें चांदी ने शुरू के 3-4 महीनों में इसकी कीमत हुई 1,30,000 रुपये किलो। और आज बाजार में चांदी की जो कीमत है वो बताई जा रही है वो 1,90,000 को छू चुकी है, और मुझे लगता है कि ये 2 लाख की हो जाएगी, 2 लाख रुपए प्रति किलो। तो यानी अब आप चांदी खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी चांदी, पहले तो लोग कंठार मांगते थे सोने के चांदी के, लेकिन अब चांदी के कंठार तो दूर, आप जो बिछुए होते हैं ना, उनको भी खरीदने के बारे में 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उनकी कीमतें भी चांद के पार चांदी के साथ जा चुकी हैं। और ये जो बढ़त है, ये जो खतरा है, ये जो रोमांच है चांदी को लेकर के, ये अभी भी बना हुआ है, कायम हुआ है। कोई भी सरकार इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि इसका असर चांदी का सब तरफ हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो हाईटेक सेक्टर में भी तेजी से हो रहा है। इसलिए अब ये सोचना कि चांदी की दरें कम होंगी, चांदी चांद से उतर करके फिर धरती पर आएगी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि चांदी तो एक बार चांद के पार जा चुकी है, अब ये कहाँ जाएगी, मंगल को छुएगी क्या, किसी दूसरे ग्रह को छुएगी, ये कहना मुश्किल है। मजे की बात ये देखिए आपके, जो इस चांदी, उछलती हुई चांदी के बारे में दुनिया के किसी भी मंच पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो रही है वंदे मातरम की, चर्चा हो रही है चुनाव सुधारों की, चर्चा हो रही है वोट चोरी की, लेकिन चांदी के बारे में कोई चिंतित नहीं है। चांदी क्यों इतना तेजी से बढ़ रही है? क्या चांदी लोगों की जरूरत नहीं है? क्या इसके दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण हो सकता है? ये कहने के लिए, ये विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक जमाने में स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म चलती थी औषधियों में, लेकिन अब तो औषधियों को तो छोड़ दीजिए, इंडस्ट्रीज ने जो हमारी जीवन शैली बदली है, जिसमें हमको सोलर पैनल भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी चाहिए, हमको नए नए मोबाइल चाहिए, मेडिकल डिवाइस नहीं चाहिए, सब में चांदी लग रही है। तो ऐसे में गरीब आदमी चांदी के आभूषण की कल्पना भी कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है। अब चांदी कोई पेड़ पे तो उगती नहीं है, चांदी भूगर्भ में है, और जितनी आप खोद सकते हैं उतनी आप खोदने में लगे हुए हैं। हर साल मैंने आपको शुरू में बताया ही कि 25,000 टन चांदी का खनन पूरी दुनिया में होता है, और ये जो एक बार स्टॉक हो गई, जो 55 लाख हजार टन से मेरे ख्याल से कितनी, 2.5 लाख 55 लाख टन चांदी का स्टॉक हो गया है। अभी ये दोबारा तो जमीन में जाएगा नहीं, ये तो आपके पास आ गया है तो आ गया है।
तो अब भविष्य में क्या चांदी एक दुर्लभ धातु हो जाएगी, ये कल्पना करने की जरूरत है और इस बारे में सोचने की जरूरत है। क्या आने वाली पीढ़ी चांदी के लिए तरस जाएगी, या एक चांदी का जो शब्द है हमारी कहावतों और मुहावरों तक ही सीमित रहेगा कि भैया चांदी हो गई उनकी। तो चांदी कैसे होगी और कैसे नहीं होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चांदी के भावों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, देश का नियंत्रण नहीं है, दुनिया का नियंत्रण नहीं है, मोदी जी का नियंत्रण नहीं है, ट्रंप जी का नियंत्रण नहीं है, पुतिन का नियंत्रण नहीं है और शी जिनपिंग का नियंत्रण नहीं है। चांदी बेसाख्ता छलांगे लगाती जा रही है और इसे रोकना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि चांदी केवल आपको फिल्मी गीतों में मिले, कहावतों में मिले, और मिले तो उन दुकानों में मिले जिनमें आम आदमी का प्रवेश आसान नहीं होता है। तो चांदी की इस चंचलता पर अपनी नज़र रखिए। आप क्या सोचते हैं चांदी को लेकर के, ये जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग भी जान सकें कि चांदी को लेकर के जन भावना क्या है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतने ही। भगवान आपकी भी चांदी करे और चांदी को चांद से नीचे लाने के कुछ जुगत अगर आपको आते हों तो हम लोगों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अगर चांदी का ये रूपक आपको पसंद आया हो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।